यहाँ सहवास के प्राचीन 9 नियमों को और विस्तार से वर्णित किया गया है, जो हमारे शास्त्रों और संस्कृतियों में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करते हैं। इन नियमों का पालन करने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में सुख और समृद्धि आती है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी संतुलन और शांति बनी रहती है। एक शरीर में वायु का संतुलन। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार शरीर में 5 प्रकार की वायु का आवागमन होता है: व्यान, अपान, उदान, प्राण और समान। इन वायु के समुचित संचालन का शरीर की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन वायुओं में से अपान वायु विशेष रूप से शरीर से मल, मूत्र, शुक्र और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह वायु संभोग से भी संबंधित होती है। अगर यह वायु दूषित हो जाती है या इसके संचालन में कोई रुकावट आती है, तो इससे मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए नियमित रूप से शौच और शारीरिक स्वच्छता का पालन करना चाहिए। 2 स्त्रियों के लिए कामशास्त्र का ज्ञान। ऋषि वात्स्यायन ने बताया कि स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान उन्हें दाम्पत्य जीवन में अपने पति के साथ सामंजस्य बनाए रखने और प्रेमपूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है। इस ज्ञान का उपयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए लाभकारी है। विवाह से पहले उन्हें इस विषय में शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि वे अपने जीवन साथी को बेहतर तरीके से समझ सकें और रिश्ते को मजबूत कर सकें। यह शिक्षा दाई, बड़ी बहन, विश्वासपात्र सेविका या विवाहिता सखियों से मिल सकती है, जो इस विषय में अनुभव रखती हैं और सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। 3 विशेष तिथियों पर संबंध से बचें। प्राचीन ग्रंथों में यह कहा गया है कि कुछ विशेष तिथियों और समयों में शारीरिक संबंध स्थापित करना वर्जित है, जैसे कि रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संक्रांति और अन्य विशेष तिथियों पर सहवास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दुख, कलेश और अपवित्रता का एहसास हो सकता है। इन दिनों में शारीरिक संबंध स्थापित करने से घर में शांति, समृद्धि और प्रेम की कमी हो सकती है। इन तिथियों को धार्मिक और मानसिक शांति के लिए खास माना गया है। 4 रात्रि के पहले प्रहर में सहवास का महत्व। शास्त्रों के अनुसार रात्रि का पहला प्रहर अर्थात रात के 6 बजे से 9 बजे के बीच रतिक्रिया के लिए सबसे उचित समय माना गया है। इस समय में किए गए संबंध से संतानें धार्मिक, सात्विक और संस्कारवान होती हैं। उनका व्यक्तित्व और गुण समाज में उनकी पहचान बनाते हैं और उनका जीवन यशस्वी और भाग्यशाली होता है। इसके विपरीत रात्रि के दूसरे प्रहर में 9 बजे के बाद संबंध स्थापित करने से संतान में राक्षसी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। 5 महिला के मासिक धर्म के दौरान संबंध। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस समय महिला का शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम की स्थिति में होता है और इस दौरान संबंध बनाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा यह समय संक्रमण फैलने का भी कारण बन सकता है। इस दौरान शारीरिक संबंध से बचना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। 6 पवित्र स्थानों पर सहवास से बचें। शास्त्रों में यह बताया गया है कि किसी भी पुरुष या स्त्री को पवित्र स्थानों जैसे कि वृक्षों के नीचे, स्मशान घाट, वध स्थल, मंदिर या अध्यापक के निवास स्थान पर शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इन स्थानों पर ईश्वर का वास माना जाता है और वहां सहवास करना शास्त्रों के अनुसार अशुभ होता है। इसे धर्म के विपरीत और पवित्रता का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे स्थानों से बचना चाहिए और केवल शुद्ध स्थानों पर ही संबंध स्थापित करना चाहिए। 7 गर्भावस्था के दौरान सहवास।
गर्भावस्था के दौरान शारीरिक संबंध स्थापित करना वर्जित किया गया है, क्योंकि इससे संतान में अपंगता या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि कुछ शास्त्रों में इस विषय पर भिन्न मत हैं, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि गर्भवती अवस्था में सहवास से बचना चाहिए। विशेष रूप से गर्भ ठहरने के बाद शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए, ताकि संतान की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। 8. महिलाओं के मासिक धर्म के प्रारंभिक दिन। महिलाओं के मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में शारीरिक संबंध से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में शारीरिक संबंध से पुरुष को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद के दिनों में संबंध स्थापित करने से संतान के गुणों में भी परिवर्तन आ सकते हैं। अलग अलग रातों में शारीरिक संबंध के प्रभावों को शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है, जैसे कि 5वीं रात में संतान कन्या की होगी, 6ठी में पुत्र की, और इसी प्रकार अन्य दिनों में संतान के गुण निर्धारित होते हैं। 9. सही मुहूर्त में संबंध स्थापित करें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि शारीरिक संबंध स्थापित करने का सही मुहूर्त चुनना चाहिए, जैसे कि सूर्योदय, सूर्यास्त, अमावस्या, श्राद्ध तिथि, गंड तिथि और भद्रकाल में सहवास से बचना चाहिए। इसके विपरीत शुभ मुहूर्त में, जैसे कि जब पंचम, नवम और त्रयोदशी तिथियां हों, और जब